राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कोई कंपनी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं और ना ही हम लोग किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मान के चलिए कुछ मेरे पास मैसेज वगैरह आ रखे थे कि हम लोग किसी भी बिजनेस में अगर हमने एंट्री ले लिया है, किसी स्टॉक में हमने उसको बाय कर लिया है, तो हमको उसको बेचना कब चाहिए, उसका क्या हमको देखना चाहिए कि भाई अब यहाँ पे इसका द एंड होने वाला है या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह मे भी आने वाले फ्यूचर में उसका क्रिएट हो, तो हम थोड़ा पहले बेच के निकल पाएँ। ऐसा कुछ अगर है तो बताइए आप। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सीधा वीडियो बना दिया जाए और ताकि इससे बहुत लोगों को हेल्प हो जाए। देखिए यहाँ पे दो सिनारियो होगा। पहला सिनारियो ये बनेगा, आपने जो भी स्टॉक वगैरह बाय किया है, मे भी आपने कहीं सोशल मीडिया पे आपने देख लिया, फिर वैसे आपने सीधा बाय कर लिया, या फिर आपको कहीं से टिप मिल गया, जैसे किसी अपने भाई ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी पड़ोसी ने बता दिया, आपने वहाँ से बाय कर लिया। तो फिर यहाँ का सिंपल रूल है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि आपने पूरा प्योरली टिप के बेसिस पे बाय किया है और ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा किसी को भी नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का क्या टॉप लाइन ग्रोथ है, कंपनी का क्या कौन कॉल में माहौल चल रहा है, कंपनी किस रेट से ग्रो करने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो फिर जाहिर सी बात है आप वहाँ पे कुछ और कर भी नहीं पाओगे। बस वैसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, चाहे जब ऊपर भी जाएगा और जब नीचे भी आएगा तो दोनों सिनारियो वहाँ पे सेम ही रहेगा। और अगर मान लो आपने, ठीक है, किसी बंदे ने अगर कंपनी को पहले रिसर्च किया, उसका देखा कि क्या उसका बिजनेस मॉडल है, फिर उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मुझे इनका बिजनेस मॉडल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक, फिर उसके बाद उनका अच्छे तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर, लास्ट फ्यू ईयर, यानी कि जो कंपनी 10-15% से ग्रो करती थी, अब इस क्वार्टर से आके या फिर लास्ट फ्यू क्वार्टर से आके 20%, 25%, 30%, 40%, 45% ऐसे ग्रो करने लगा सपोज। तो फिर वहाँ पे मे भी कंपनी कुछ पॉजिटिव कर रही होगी, कुछ अपना बिजनेस में नया चीज़ ट्राई कर रही होगी, कुछ नया और भी उनके बिजनेस में मे भी डेवलपमेंट वगैरह आया होगा, तो फिर इसीलिए इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो अब आप लोग का काम ये बनता है, अगर कंपनी कॉन कॉल करती है, ठीक है, तो आप उसका जाके कॉन कॉल रीड करो, देखो कि हमें मैनेजमेंट क्या बता रहा है, ये जो ग्रोथ हो रहा है क्या ये वन टाइम है या फिर ये जो ग्रोथ हो रहा है 30%, 40%, 50% या 25%, 20% जो भी ग्रोथ है फिलहाल के लिए, क्या ये ग्रोथ मोमेंटम आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सपोज मान लो आपको ये पता चल जाता है उनके कॉन कॉल में, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी मोस्टली कंपनी होते हैं ना, वे सारे के सारे कॉन कॉल अपना हर एक क्वार्टर में करते हैं, ठीक है, और उसमें से मोस्टली जो भी कंपनी का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह होता है ना, वे लोग अपना अच्छा गाइडेंस भी देते हैं वहाँ पे। मतलब ये है कि अपने टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह का, बिट्टा मार्जिन का, फिर उसके बाद प्रॉफिट वगैरह का बात करते हैं अपने कॉन कॉल वगैरह में। कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं कि सीधा बोलती हैं कि हम लोग कुछ ऐसा गाइडेंस वगैरह नहीं देते हैं, तो फिर उनकी तो बात ही अलग है। तो हम वहाँ पे ऐसा कुछ उतना नहीं निकाल पाएंगे कि क्या ये आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर हम वहाँ पे ये देख सकते हैं, तब आपको ये करना पड़ेगा ना, पीयर टू पीयर कंपेयर कर लो, देख लो कि क्या उसका अदर पीयर ग्रुप में भी कुछ ऐसा है कि वे लोग भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, क्या उनका पीयर ग्रुप में कोई ऐसा कंपनी है जो अपना कुछ गाइडेंस वगैरह दे रहा है। तो फिर आप वहाँ से कुछ कंपेयर करने की ट्राई करो, जो भी कंपनी है अपना गाइडेंस नहीं दे रहा है तब, और उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है तब, ठीक है। और सपोज कोई कंपनी है पूरा खुल के बता रहा है कि भाई हम पहले 10-15% से ग्रो करते थे, लेकिन अब जो हमारा ग्रोथ आ रहा है 30%, 40%, ये हमारा ग्रोथ मोमेंटम इसी के आसपास रहने वाला है आने वाले 4-5 क्वार्टर के लिए, 2-3 सालों के लिए, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो फिर आप ये करो, फिर आप उसका अगला क्वार्टर का जब नंबर आएगा तो उसको ट्रैक करो। ऐसा मत करना कि आपने उस कंपनी को एक बार पढ़ लिया फिर आपने वैसे ही बाई और होल्ड हो गया, ऐसा कभी भी मत करना। आप जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है, चाहे उस समय वो बिजनेस खराब हो, चाहे कितना भी बढ़िया हो, चाहे वे बिजनेस मतलब कुछ ना सच ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, अगर उसमें भी है फिर भी, तो आप हर एक कंपनी को ट्रैक करो। मान लो सपोज आपने जो बिजनेस को इस क्वार्टर में पढ़ा, ठीक, उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आ रहा है, उसका मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोल दिया कि हम लोग भाई 5-6 क्वार्टर के लिए, 2-3-4 सालों के लिए अच्छे रेट से ग्रो करेंगे, तो फिर आप क्या उसी क्वार्टर में पूरा बाई करके होल्ड करके बैठ जाओगे चुपचाप बिना कुछ आगे फर्दर आने वाले क्वार्टर में उसका नंबर वगैरह ट्रैक किए बिना। तो फिर वहाँ पे आप चांस हाई होता है कि वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होने का, क्योंकि तब आपको पता नहीं चल पाएगा कि आने वाले क्वार्टर में जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखा था क्या उसके मुताबिक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। आज के समय में आप देखोगे ना, इन्वायरमेंट मार्केट का बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर आप किसी भी बिजनेस का भी देखोगे तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है? कभी कहीं से वॉर हो रहा है, तो कभी कहीं पे टैरिफ लग रहा है, तो कहीं कभी पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
तो उसकी वजह से बहुत सारे हज़ार प्रॉब्लम है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए आप कभी भी आज के समय में किसी भी स्टॉक को बाई और होल्ड परमानेंट अब नहीं होता है। वे पहले के समय में जो होता था। अब ये सारी चीज़ें मान के चलो, बात जो चली गई चली गई। अब यहाँ पे आप मान के चलो, आप जो भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो ना, आप उसको फिर हर एक क्वार्टर में अच्छे तरीके से ट्रैक करो, उसका पीयर टू पीयर कंपेयर करो, देखो कि कंपनी क्या आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखा था उसी के मुताबिक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। सपोज कंपनी ये है, ठीक, उसका ग्रोथ रेट आया इस क्वार्टर में मान लो 20%, ठीक, और कंपनी पहले ग्रो करती थी 10% से, और इस क्वार्टर में आकर कंपनी बता रहा है कि हम लोग इसी रेट से ग्रो करने वाले हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर में, आने वाले 2-3 सालों के लिए सपोज, ठीक है। तो आपका ये काम बनेगा। अब आप उसका जब नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर आएगा तो देखो कि कंपनी जो जिस रेट से ग्रो कर रही थी लास्ट क्वार्टर में और जो अपना गाइडेंस दे रखी थी उसी के आसपास है कि नहीं है। अगर सपोज कंपनी का गाइडेंस हम लोग 20% से ग्रो करेंगे और कंपनी अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती है 15%, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए भी और सारे इन्वेस्टर के लिए भी। क्यों? क्योंकि कंपनी का गाइडेंस ऑलरेडी पहले ही है कि हम लोग 20% से ग्रो करेंगे। तो अगर कंपनी 10% 15% से फिर ग्रो करने लगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। फिर आप उस क्वार्टर का कॉन कॉल पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो कंपनी का 20% ग्रोथ था, गाइडेंस भी 20% है, और पहले उसके 2-3 क्वार्टर पहले कंपनी हार्डली कुछ अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन अब ये 20% से ग्रो कर रहा है और गाइडेंस भी दे रहा है हम लोग 20% के आसपास ग्रो करेंगे, और इस क्वार्टर में भी आके कंपनी सपोज करो 20% से ग्रो कर लिया, फिर आप उस क्वार्टर का बस नंबर ही देख के मत छोड़ दो। अगर कंपनी का कॉन कॉल होता है तो उसका कॉन कॉल जाके पूरा रिकॉर्डिंग सुन लो या फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो। मैं यही कहता हूँ ट्रांसक्रिप्ट से ज़्यादा बेटर होता है आप उसका रिकॉर्डिंग सुनो या फिर उसका आप लाइव कॉन कॉल अटेंड करो। सबसे बेटर यही होता है कि आप उसका रिकॉर्डिंग सुन लो, मतलब कोई भी उतना झंझट वाली बात नहीं होती है, और वहाँ से आपको मैनेजमेंट का टोन वगैरह भी पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या बात करना चाहता है। ट्रांसक्रिप्ट में तो मतलब सीधा सीधा बस वर्ड में लिखे रहते हैं, तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट का टोन वगैरह नहीं समझ पाओगे। ये है आपको मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा कि बिजनेस किस साइड में जा रहा है, क्या ग्रोथ इंजन बनने वाला है, क्या ग्रोथ नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे कॉन कॉल का ना, तो आपको वहाँ पे पूरा टोन भी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, मैनेजमेंट किस टोन में बात कर रहा है। तो फिर अब मान लो कंपनी ने इस क्वार्टर में 20% से ग्रो किया और पास्ट में भी यानी कि उसके एक क्वार्टर पहले भी 20% का ग्रोथ था, गाइडेंस भी था कि हम लोग 20% से ग्रो करेंगे, और इस क्वार्टर में भी आके 20% से ग्रोथ दिखा दिया। और मान लो इस कॉन कॉल में जो भी प्रेजेंट क्वार्टर चल रहा है, अगर वहाँ पे कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये बताता है कि हाँ हमारा ये जो ग्रोथ मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा, ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उसी कॉन कॉल में आके उनका मैनेजमेंट ये बोल देता है कि भाई मे भी आने वाले 2-3 क्वार्टर थोड़ा सा हमारा डल हो सकता है, या फिर कुछ नया हमको प्रॉब्लम दिख रहा है बिजनेस में, या फिर कुछ कंपटीशन हाई हो गया है, या फिर हम ये उनका मैनेजमेंट कॉन कॉल में ये बता रहा है कि हमारा जो मार्जिन अभी तक था हम थोड़ा सा इसको बचाने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाएंगे, यानी कि हम थोड़ा उतना मार्जिन अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो फिर वहाँ पे मे भी आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय सबसे पहले आप उसके पर्टिकुलर स्टॉक को बाई मत करो, चुपचाप पटा के बैठ जाओ। ऐसा कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने बंद कर दिया बाई करना, वहाँ से भी कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया या फिर कुछ नीचे आ गया, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ हो सकती हैं। और यहाँ पे मतलब कहने का मतलब मेरे ना शॉर्ट टर्म में कोई नहीं जानेगा कि आने वाले 2-3 महीने 6 महीने में क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन आप ये जान सकते हो कि उनका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। कैसे? उनका अगर कॉन कॉल हो रहा है तो मैनेजमेंट खुद बता देगा आपको कि भाई हमको ये लग रहा है और ये हमको नहीं लग रहा है, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा ये ग्रोथ रेट रहेगा, हमारा ये मार्जिन रहेगा, हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। सब कुछ कंपनी मोस्टली बता देती है अपने कॉन कॉल में। तो सपोज वही मैं कंपनी जो भी बता रहा था आप लोग को, पहले उसका कोई भी टॉप लाइन ग्रोथ नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 20% से ग्रो किया, अपने कॉन कॉल में बता दिया कि हम लोग 20% से ग्रो करेंगे, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब ठीक है आप उसको होल्ड करो या फिर देखो जैसा भी आपको समझ में आए। फिर अगला क्वार्टर आया, वहां पे भी कंपनी ने 20% से ग्रो किया, लेकिन वहां के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा हमको पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि उतना रेवेन्यू ग्रोथ ना हो, या फिर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ तो हो लेकिन हमारा मार्जिन स्टेबल ना रहे, थोड़ा सा मार्जिन में हमारे कुछ प्रेशर वगैरह आ जाए, फिर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा प्रेशर देखने को मिल जाए, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, वहाँ पे ना ही आप ऐड करो। अगर आपको थोड़ा बहुत काटना है तो आप काट सकते हो कि हल्का फुल्का थोड़ा सा, ताकि रात को नींद अच्छा है उसके मतलब बता रहा हूँ, तो फिर आप थोड़ा बहुत काटना चाहो तो तब उसमें काट सकते हो। लेकिन ये मैं प्योरली बिजनेस के ऊपर से बात कर रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलर स्टॉक जो भी स्टॉक के चार्ट मूवमेंट होते हैं मैं उसके बेसिस पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। जो कहता है एक तो समझ लो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो भगवान है, सिंपल बात यही हो सकता है। हमेशा मार्केट में जो भी ये कहता है ना कि मैं चार्ट दे के ये प्रिडिक्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मतलब मोस्टली आप खुद जाकर देख लेना 100 में से 99 लोग लॉस में हैं। तो वही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप बिजनेस को देख सकते हो कि जो भी कंपनी का बिजनेस है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ आप लोग बिजनेस को ट्रैक करो। ठीक, सपोज करो वही बिजनेस उसी रेट से ग्रो कर रहा है 20% से, और कॉन कॉल में ये बता दिया कि हमारा आने वाले क्वार्टर्स में हम जो हमारा ग्रोथ रेट है हम उसको मेंटेन करेंगे, हमारा मार्जिन और बढ़िया होगा, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब आप ट्राई करो कि थोड़ा बहुत और उसको एड ऑन करो, थोड़ा और आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर लो कि मतलब क्या कोई ऐसा कंपनी तो भी नहीं है ना कि उस पीयर ग्रुप में कोई और अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें सिनारियो आपको मैचअप करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले आप स्टार्ट करो उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखना, फिर मार्जिन देखो, फिर उसका पैट मार्जिन देखो, फिर उसका ईपीएस ग्रोथ देखो, फिर उसका कॉन कॉल में देखो मैनेजमेंट क्या बता रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अर्निंग का कि नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप लोग मान लो बस उसी एक कंपनी को आप लोग बस देख के चल रहे हो ना, वहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा। फिर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करो, ये देखो कि कंपनी ये मान लो कुछ जूता चप्पल बना रही है सपोज, तो फिर कंपनी बी भी अगर जूता चप्पल ही बना रही है, अगर वे ठीक है उससे कंपनी ए से हाई रेट से ग्रो कर रही है, तो फिर आप कंपनी बी को ज़्यादा पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसी सेम सेक्टर में होकर कोई और कंपनी और हाई रेट से ग्रो कर रहा है और अपने कॉन कॉल में और अच्छा गाइडेंस दे रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं उस कंपनी बी को ज़्यादा प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर टू द कंपनी ए में। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन भी होता है, आपको देखना पड़ता है कि फॉरवर्ड भी दोनों कंपनी का क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको खुद अपना होमवर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है। तो एट द एंड ऑफ द डे वीडियो पर अगर हम लोग आ जाएं तो फिर अगर आप देखोगे सिंपल यही है, अगर आपको सेलिंग पे आना है ना, देखो दो चीज़ हो सकता है। पहला, या तो आपने कहीं टिप से बाय कर लिया तो फिर उसका तो सेलिंग कोई नहीं जानता। ये दूसरा ये हो गया कि आपने पूरा रिसर्च करके, यानी कि आपने उसका टॉप लाइन ग्रोथ देखा, उसका जो भी पीयर टू पीयर कंपेयर आपने वे किया, फिर आपने उसका फॉरवर्ड पी निकाला, फिर आपने मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़ा कि मैनेजमेंट पूरा बुलिश है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब वहाँ पे कुछ उतना ऐसा सेल करना नहीं बनता है। लेकिन वही कंपनी आपने अगले क्वार्टर में देखा कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ डाउन हो गया और उसका प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, उसका पैट मार्जिन में भी प्रेशर आ रहा है, उसका ईपीएस ग्रोथ में भी प्रेशर आ रहा है। फिर उसके बाद कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रहा है कि थोड़ा सा हमको 2-3 क्वार्टर ऊपर नीचे लग रहा है, उतना हम एज सच न ग्रो कर पाए, या फिर हमारा मार्जिन एज सच कुछ न ग्रो हो, या फिर हमारा पैट मार्जिन में कुछ थोड़ा सा और प्रेशर बन जाए। अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे आप ऐड मत करो, सिंपल सी बात ये है। आप वहां पे ट्राई करो या तो कुछ सेल कर दो, या तो आप उसको पूरा ही निकाल दो, या फिर थोड़ा सा एक आध 2 क्वार्टर और अगर आपको वेट करना है। कभी कल ऐसा भी होता है ना, अगर कंपनी 20-30% से ग्रो कर रही है और कभी कल ऐसा होता है कि कोई एक क्वार्टर ऐसा आ जाता है वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, लेकिन अपने कंपनी अपने कॉन कॉल में बताता है कि हाँ हमारा ये वन टाइम था, हम लोग फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, जो हमारा पुराना ग्रोथ रेट था हम उसी के रेट से ग्रो करेंगे या फिर हम उससे बेटर ग्रो करेंगे। तो फिर वहां पे आप सेल मत करो, वहां पे आप रुक जाओ थोड़ा सा, फिर आप लोग अगला क्वार्टर देख लो कि अगर कंपनी ने जो बता रखा था जो हमारा ग्रोथ आने वाला है अगर वापस आ जाता है ग्रोथ, तब तो ठीक है, तब तो खुशी मनाने की बात है। अगर वहां पे ग्रोथ वापस फिर नहीं आता है तो फिर वहां पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में भी हो सकता है, फिर आप वहां पे थोड़ा सा काट दो या फिर थोड़ा सा और वेट करना है तो कर लो। वे आपका पर्टिकुलर होना चाहिए कॉल वगैरह, वे तो मतलब हर एक कंपनी का हर एक अलग अलग सिनारियो होता है, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जा पाएंगे, वही बात है। तो आपको खुद अपना होमवर्क करना पड़ेगा। तो फिर सेल का सिनारियो यही होता है, अगर कंपनी का ग्रोथ इंजन घट रहा है या फिर पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे कोई और कंपनी अच्छे रेट से ग्रो करने लगा, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का कुछ फॉरवर्ड पी वगैरह बहुत हाई हो गया है, या फिर पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे भी कुछ और अच्छा वैल्यूएशन में कंपनी अवेलेबल है लेकिन उसका ग्रोथ वगैरह और भी अच्छा है, अगर ये सब सिनारियो है तो फिर वही है, आपको तब सेल वगैरह पे ही देखना पड़ेगा, तब उसी के हिसाब से आपको फोकस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।